नमस्कार, कैसे हो प्यारे छात्रों। आज हम इस क्लास के अंदर कक्षा 9 आरबीसी सिलेबस पर आधारित गणित विषय का दूसरा अध्याय है, उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। और दूसरे अध्याय जिसका नाम होगा बहुपद। प्यारे छात्रों, बहुपद को जानने से पहले हमें जानना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक अगर पता हो जाएगा तो बहुपद ऑटोमेटिक आपको ध्यान में आ जाएगा। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है कि ये जो बीजीय व्यंजक होता है, ये चर, अचर और गणितीय जो संक्रियाएं होती हैं, जिनको जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये चारों संक्रियाएं हैं, इन सब से मिलकर के एक बीजीय व्यंजक बनता है। यानी कि बीजीय व्यंजक में चर होता है, अचर होता है, गणितीय संक्रियाएं होती हैं, ये सब मिलकर के और हमें एक बीजीय व्यंजक मिलता है। जैसे कि उदाहरण पर देखें तो 3x की स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7, ये एक बीजीय व्यंजक है। यानी कि इसके अंदर 3x की स्क्वायर है, 5y है और 7 है, इसमें प्लस है, माइनस है, गुणा भी है, क्योंकि 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा है। 5 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणा है। तो इन संक्रियाओं के साथ मिलकर के चर, अचर, ये जो मिलकर के और एक बीजीय व्यंजक तैयार करते हैं। और ये बीजीय व्यंजक जो होता है, यही बहुपद कहलाता है। बीजीय व्यंजक को ही हम बहुपद कहते हैं। अब बात रही कि बीजीय व्यंजक क्या है, ये तो क्लियर हो गया कि चर, अचर, गणितीय संक्रियाओं से मिलकर के बीजीय व्यंजक बनता है। लेकिन ये बीजीय व्यंजक जो है, उसके अंदर चर क्या है, अचर क्या है, गणितीय संक्रियाएं तो सब जानते हैं, है ना, ये क्या चीजें हैं। तो इन सभी चीजों को हम बीजीय व्यंजक के घटक कहेंगे। और ये घटक कौन कौन से हैं, इन पर अगर चर्चा करें तो चर क्या होता है। चर का मतलब ये जो x, y, z, p, q, r, a, b, c, l, m, n, ये जो चीजें दे रखी होती हैं, जहां पर भी आपको बीजीय व्यंजक में ABC मिल जाए, XYZ मिल जाए, PQR मिल जाए, LMN मिल जाए, ये सारे मिलकर के ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। चर के बाद में अगर बात करें अचर की, तो अचर का मतलब एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है, जैसे -2 है ना, जैसे -2 और 2, 1, 1/2 और कुछ अन्य बहुत सारी संख्याएं। जैसे यहाँ पर 7 माइनस का है, ये अचर पद, ये क्या है, ये हो जाएगा अपना अचर, ठीक है। और उसके बाद में ये जैसे x हो गया, ये y हो गया, ये जो है ना, ये हो जाएगा चर, ये हो जाएगा चर। और उसके बाद में अगर बात करें पद की, तो पद कौन से, जैसे 3x की स्क्वायर एक पद हो गया, 5y की स्क्वायर 2 पद हो गए, ये -7 है, ये तीसरा पद है। यानी कि व्यंजक के अलग अलग हिस्से, 1, 2, 3 अलग अलग हिस्से हैं, जो प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा अलग होते हैं। प्लस के चिन्ह से 3x के 5y से अलग हो रहा है, माइनस है उसके चिन्ह के कारण 7 है, वो -5y से अलग हो रहा है। तो ये प्लस और माइनस के कारण इनका अलग अलग हिस्से होना, ये जो है पद कहलाते हैं। फिर आता है गुणांक। गुणांक का मतलब गुणा के साथ, गुणा के रूप में, चर के साथ गुणा होने वाली संख्या। जैसे चर अपने पास में x है, इसके साथ गुणा हो रहा है 3, तो ये 3 जो है, ये 3 क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ये 3 जो है वो गुणांक कहलाता है। 5y है तो y के साथ में गुणा हो रहा है 5, इसलिए 5 जो है ये y का गुणांक है। तो इस प्रकार से होता है। और उसके बाद में अगर बात करें तो बीजीय व्यंजक है वो कितने प्रकार के हैं। तो बीजीय व्यंजक प्यारे छात्रों, एक होता है एक पदीय बीजीय व्यंजक, जिसमें एक ही पद होता है। जैसे मान लो एक पदीय की अगर बात करें तो आप 2x ले सकते हैं, 3y ले सकते हैं, अकेला x ले सकते हैं, z ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये एक पद में व्यंजक होता है। द्विपदीय व्यंजक का मतलब होता है इसमें 2 पद होते हैं, इसमें 2 पद होते हैं। जैसे मान लो कि 2x + 1 हो गया, तो ये द्विपदीय व्यंजक हो गया, इसमें 1 और 2 पद हो गए। त्रिपदीय व्यंजक का मतलब होता है इसमें 3 पद होते हैं, जैसे x + y + z अगर कर दें तो ये 3 पद हो गए। बहुपदीय व्यंजक है, उसके अंदर 3 से अधिक हो सकते
हैं। तो इस प्रकार से एक पद वाला व्यंजक एक पदीय व्यंजक होता है, द्विपदीय दो पदों वाला व्यंजक द्विपदीय व्यंजक हो सकता है, तीन पदों वाला व्यंजक त्रिपदीय व्यंजक हो सकता है, और उसके बाद के जो व्यंजक हैं वो सारे बहुपद में व्यंजक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बहुपद के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की है, और अब तक जो जानकारी आपको स्लाइड में मिली इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको बढ़िया तरीके से नोटबुक में उतार लें और उसको ध्यान से पढ़ लें। तो इस स्लाइड में इतना ही। अब एक आगे की स्लाइड में और देखते हैं कि क्या क्या सीखने को मिलेगा। हम पता करेंगे कि एक चर में बहुपद क्या होता है और जो शून्य बहुपद है वो क्या होता है, घातांक क्या होती हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल MD Edu Insight पर विजिट करें, और विजिट करने के बाद उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, जो आपको उचित लगता हो ऐसा करें। तो प्यारे छात्रों, पिछली स्लाइड में आपने बीजीय व्यंजक, उसके घटक, उनके प्रकार के बारे में अध्ययन किया। अब बीजीय व्यंजक जिसको हम बहुपद कहते हैं, उन बहुपद के बारे में अगर देखें तो एक होता है एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद होते हैं, उसमें क्या होता है आपके सिलेबस में जो इस अध्याय में एक चर वाले बहुपद है, तो एक चर वाले बहुपद का मतलब उसमें चर एक ही होता है, जैसे अक्ष 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 अक्ष, ये एक पद में है, पद भी तो एक है इन सब में और चर भी एक है। एक चर से अधिक यानी कि जिसमें अक्ष और वाई दोनों आते हैं, इसलिए दो चर वाले बहुपद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अक्ष 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 दिख रहा है, उसी प्रकार से ए दिखे या बी दिखे या वाई दिखे, तो वो एक पद वाले एक चर वाले बहुपद होते हैं। दूसरी बात होती है अचर बहुपद। अचर बहुपद में चर नहीं होता है, यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर एस एल एम एन ओ पी कुछ नहीं होता है, सिर्फ संख्याएं डिजिट होती हैं, जो 2 माइनस में 5 7 इस प्रकार से कोई भी हो सकता है, वो अचर बहुपद होता है। फिर एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है कि अचर बहुपद जो भी है, ये जो अचर बहुपद है ना, बहुपद यदि इसमें शून्य हो, यानी कि वो शून्य का बहुपद है जिसमें केवल शून्य होता है, वो शून्य बहुपद कहलाता है। यानी कि अचर बहुपद शून्य को हम शून्य बहुपद कहते हैं, अगर 0 है तो वो शून्य बहुपद कहलाता है। और एक शून्येतर बहुपद जो होता है ना, उसकी घात भी शून्य ही होती है। शून्य बहुपद होता है, जैसे मान लो कि शून्य है, उस पर 2 लगा दो, चाहे उस पर 3 लगा दो, चाहे 1 लगा दो, इसका मतलब घात क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसकी घात क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो शून्य बहुपद की घात भी शून्य है। अब हम एक बहुपद px बराबर 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9 ले लेते हैं। ये एक बहुपद है। इसमें हम देखें कि क्या क्या चीजें दे रखी है। यहाँ अगर गौर करें तो यहाँ 3 गुणा x की पावर 7 है, तो यहाँ पर जो 3 जो है इसको हम गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे, ठीक है। और ये जो अक्ष जो है इसको हम चर कहेंगे, इसको हम चर कहेंगे। और ऊपर जो 7 लगा हुआ है इसको हम घात कहेंगे, इसको हम घात कहेंगे। इसी प्रकार से इसमें अगर देखें तो 4 जो माइनस का है ये गुणांक है, ये गुणांक है। और इसके साथ जो अक्ष लगा हुआ है ये चर है, और उसके साथ जो 6 लगा हुआ है ये 6 जो है ये घात है, यानी कि घातांक है। उसी प्रकार से अक्ष जो है ये चर है, इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ ऊपर, तो इसका मतलब इसमें घात 1 है। और 9 जो है ये अचर है, ये है अचर, और इसकी घात जो है वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब घातांक घात कितनी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। इस प्रकार से इस सारी चीज को अगर आपकी ने समझ लिया है तो हमें आगे चलते हैं। और उससे पहले आप इस पूरी स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लें, और बाद में इसको इरेज करके एक उदाहरण के तरीके से और समझाता हूं कि आपको बहुपद की घात अगर देखनी हो तो कैसे देखेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो हम आगे चलते हैं। इसको पहले कर देते हैं इरेज। अब हम कुछ बहुपद के उदाहरण लेंगे, उन उदाहरणों से हम समझने का प्रयास करेंगे कि घात क्या है। किसी बहुपद की अगर घात पूछ ली जाए तो वो क्या होती है। हम अपने ही बुक के
अपने ही सिलेबस का एक उदाहरण नंबर 1 लेते हैं, जिसमें कहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो नीचे जो बहुपद दे रखे हैं उसकी घात अगर ज्ञात करें उदाहरण नंबर 1 में क्या दे रखा है, नीचे दिए गए बहुपद की घात ज्ञात करें। क्या करना है, घात ज्ञात करनी है, ज्ञात करें। तो घात ज्ञात कैसे करेंगे, तो पहला इसके अंदर है कि x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 और प्लस में 3। पहला इसके अंदर है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। अब यहां हम देखेंगे तो यहां x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात या घातांक 5 है, घात 5 है। अतः बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5। यानी कि जो सबसे बड़ी घात है उसको हम लेकर के चलेंगे। तो x की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी इसके अंदर। तो सबसे बड़ी घात को लेते हैं, यानी कि अधिकतम घातांक जो होता है वो उसकी घात मानी जाती है। अतः बहुपद की पूरी घात है वो 5 मानी जाएगी। उसी प्रकार से हम अगर दूसरा उदाहरण ले लें तो ये कहता है कि 2 माइनस y की पावर 2 और माइनस y की पावर 3 और प्लस 2y की पावर हम लगा देते हैं 8। अब यहां पर अगर देखें तो y की सबसे बड़ी घात कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी घात कौन सी आ रही है या सबसे बड़ा घातांक जिसको बोलेंगे वो है 8। इनमें सबसे बड़ा है 8, घातांक 8 है। अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद की घात बराबर 8। ये इतना अगर आपने अध्ययन कर लिया तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। तो प्यारे छात्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो, ताकि और ऐसी ही संबंधित क्लासें आती रहेंगी। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।